आज हम डिस्कस करेंगे कि गर्भाशयगत जो डिसीजेस है, जैसे इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चे ना होना का जो मेजर प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आपका स्वागत है। हम बस्ती नामक चिकित्सा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आशा है कि आपने पहले 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने वर्णन किया है कि बस्ती नामक चिकित्सा की ज़रूरत हमें इंसानों में क्यों है, क्यों ज़्यादा है। बस्ती को अर्ध चिकित्सा माना जाता है, जिसके कारण जो डिसीजेस है वो जड़ से हम क्लियर करते हैं। पंचकर्म में जो 5 महत्वपूर्ण चिकित्सा बताई गई है, उसमें से बस्ती एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। बस्ती के जो 4 प्रकार है, उसमें से पक्वाशयगत बस्ती जनरलाइज जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे डायबिटीज़, सोराइसिस, कैंसर, आपका जॉइंट पेन, यूटेरस के प्रॉब्लम, डिसफंक्शनिंग यूटेराइन ब्लीडिंग, जो भी होते हैं उसके लिए हम योग बस्ती, जो पक्वाशयगत बस्ती पक्वाशयगत डिसीजेस के लिए, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैसेस के लिए किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि गर्भाशयगत जो डिसीजेस है, जैसे इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चे ना होना का जो मेजर प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्त्री और पुरुषों में जो यूटीआई कहा जाता है, जिसमें फ्रिक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें जो बस्ती के प्रकार हम यूज़ करते हैं, उसको मूत्राशय मार्ग से, यानी पुरुषों में पेनिस के मार्ग से जो बस्ती दिया जाता है उसको, और स्त्रियों में वजाना के मार्ग से जो बस्ती दिया जाता है उसको उत्तर बस्ती कहा जाता है। तो आज हम संक्षेप में उत्तर बस्ती की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में उत्तर बस्ती कैसे किए जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में कैसे इसको महत्व था शादी के लिए, तो पुरुषों को 16 जो शास्त्र है उसका ज्ञान अवगत होना ज़रूरी था, और स्त्रियों को 64 जो कला थे उसका ज्ञान होना अवगत था। तो शादी के पहले ये गुण मिलन का जो प्रयास किया जाता था, जो आज के डेट में भी थोड़ा कम होता जा रहा है, उसकी बहुत महत्व था। जब हमारे आचार्य जो गुरुजी है, ब्राह्मण है, जो जाके कुंडली मिलन करते हैं और उसके तहत फिर कुंडली में कितने गुण मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि कैसे इनका शादीशुदा जो लाइफ रहेगा, मैरिड लाइफ रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा। आजकल हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी लोग कम तरीके से इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। भले आपका गुण मिलन हो जाता है, दोनों फैमिलीज़ का ट्रेडिशनली आप एक दूसरे को पहचानते हैं, गुण अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते कि उन दोनों जो पुरुष और महिलाएं जिनकी शादी होने वाली है, इनकी नाड़ी एक है क्या, इनकी योनि कौन सी, यानी योनि माने इनकी उत्पत्ति कौन से हुए। अब रिसेंटली हमारे आयुर्वा हेल्थ केयर में एक पेशेंट चल रहा है जिसके हम ट्रीट कर रहे हैं। 6 साल हुए शादी को। पुरुष जो है उसका गज योनि से जन्म है, और जो महिला है उसका सर्प योनि से जन्म है। अब देखिए, मज़े की बात है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे कि जो गज यानी एलिफेंट, हाथी, और सर्प जो स्नेक है यानी सांप, इनका मिलन कैसे हो सकता है। तो इसको दोनों को थोड़ा जो आचार्यों ने बताया, जो ग्रंथों में वर्णित है, कि ऐसे 2 अगर लोग एक साथ आके शादीशुदा करके गर्भधान की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे। हमने पाया इस ट्रीटमेंट में, इनके पेशेंट के ट्रीटमेंट में करते हुए, इनको हमेशा पेनफुल इंटरकोर्स होता है। जब भी ये शारीरिक संबंध रखना चाहते हैं तब पेनफुल इंटरकोर्स होता है। जो महिला है वो तैयार नहीं हो पाती जल्दी संबंध रखने के लिए, जिसके कारण इनके पहले 3 साल शादी के उसी में गए कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधित प्रस्थापित करें। फिर जब डॉक्टर से जाके, इन्होंने एलोपैथी डॉक्टर के बाद जाके सलाह मशवरा किया, तब जाके उनको डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन और वजाइनल डायलेशन नामक एक 1 डे प्रोसीजर होता है, वो करने के बाद उनको आराम आया, और उस टाइम से उनका शारीरिक संबंध जो है सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ के बाद वो शुरू हुआ। अब 3 साल उस चीज़ को भी हुए, लेकिन उनका अभी जो प्रोसेस है, जो प्रेगनेंसी होना चाहिए, ओवुलेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसमें इनको डिसफंक्शनिंग यूटेराइन ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम है। इसमें इनका जो धीरे धीरे जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जाता है, और काफ़ी कपल्स ऐसे जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को लेके हमारे पास आते हैं कि उनके स्पर्म काउंट भी अच्छा है मेल में, फीमेल में पीरियड भी रेगुलर आते हैं, ओवुलेशन भी अच्छा है, बट ड्यू टू अननोन ओरिजिन, ड्यू टू अननोन रीजन वो कंसीव नहीं कर पाते, उनको बच्चे नहीं हो पाते।
तो ऐसे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैक्टर है तो आप देख सकते हैं इसमें। तो मेजॉरिटी फैक्टर जो मैं बता रहा था, अगर आपका शादी हो चुका है और आपको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपकी नाड़ी कौन सी है, आपकी योनि कौन सी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से हम लोग आपको काउंसल करके कुछ चेंजेस बताते। जैसे इस कपल में हमने बताया जो सर्प वाली गति है, यानी महिला की जो गति हमेशा चल गति है, हमेशा ज़्यादा सोचना, अति विचार करना, ये उसमें गुणधर्म है। तो हमने उनको बताया कि कैसे उनको स्लोली गजे की तरह बिहेव करना शुरू करना है। तो उनको जो गुरु आहार है, गुरु यानी जो स्निग्ध आहार है, यानी मीठा थोड़ा खाने के लिए हमने बताया, घी और दूध का पान करने के लिए बोला, जिसके कारण उनकी थोड़ी थोड़ी स्पीड अप कम होना शुरू है। सिमिलरली मेल को हमने थोड़ा फास्ट एक्टिव करने के लिए बोला है, तब जाके इनका धीरे धीरे अभी मिलन होना शुरू हो रहा है और होपफुली अगले 2-4-6 महीनों में इनका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे जो पहले 10 अगर मैं पेशेंट की बात करूं तो हर एक पेशेंट में कुछ ना कुछ ट्रेडिशनली इश्यूज थे जो धीरे धीरे हमने साथ में काम करके सॉल्व किए। आइडियली अगर आपके पास इनफर्टिलिटी और प्राइमरी इनफर्टिलिटी है तो उसमें अनुमान 3 से 6 महीने का टाइम जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है जिनको पहला बच्चा है लेकिन पहले बच्चे के बाद सेकेंड बेबी होने के लिए 8-10 साल का समय जाता है और सेकेंड बेबी ज़्यादा जल्दी नहीं होता है, उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम कहते हैं। तो उसके लिए भी ज़्यादा समय जाता है, तो उसमें भी अलग अलग ट्रीटमेंट शुरू होते हैं। और अगर आपके पास स्पर्म काउंट 0 है या पीरियड्स आपका इरेगुलर है, कंप्लीट पीरियड्स में फ्लो नहीं आ रहा है, पेनफुल इंटरकोर्स, ऐसा कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 साल की ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ती है। तब जाके पूरे बॉडी को नॉर्मल रूटीन में लाना पड़ता है, फिर जाके आगे उत्तर बस्ती नामक जो चिकित्सा है उससे फायदा होता है। अब उत्तर बस्ती चिकित्सा इसलिए की जाती है कि जो भी आपका बीज दोष है इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि उत्तर बस्ती की नीड क्या है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम इज नीड ऑफ उत्तर बस्ती, जिसको हम 2 मेजर चीज़ों के लिए करते हैं, 2 या 3 मेजर चीज़ों के लिए। अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, आपको डिसफंक्शनिंग यूटेराइन ब्लीडिंग यानी पीरियड्स की कुछ प्रॉब्लम है, पीसीओडी या कुछ चीज़ें हैं, या तीसरा है आपको फ्रिक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस 3 मेजर कारणों के लिए हम लोग उत्तर बस्ती नामक चिकित्सा सजेस्ट करते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्तर बस्ती कैसे करते हैं और इससे कैसा फ़ायदा होता है। धन्यवाद।